जय श्री राम। राधे राधे। मेरे कथा का पार्ट 2 आपको जो छूट गया कहने जा रहा हूं। रात के 2 बज गया जब राजा के लड़के का नींद नहीं खुला तो उनकी पत्नी सोचने लगी कि मेरे पिताजी शादी कर दिए, यहाँ पे देखते हैं राजवाड़ी घर में कैसा व्यवस्था है। हम लोग तकिए के नीचे अपना तलवार बंदूक वगैरह रखते हैं अपने सेफ्टी के लिए। तकिया उन्होंने हटाया और ज्यों ही तलवार को उन्होंने हाथ में लिया, म्यान हाथ में रह गया और तलवार सीधे राजा के लड़के गर्दन पर पड़ गया और गर्दन 2 भाग में बट गया। खून की पूरा धार वहां बहने लगा। इतने में सुबह हो गया। सुबह होते ही मंत्री आए, देखे यहाँ पे राजा के लड़के का तो हत्या हो गया है और उनका हाथ जो है ऐसे उठे के उठे खड़ा रह गया हाथ। अब सब लोगों ने सोचा कि हो ना हो उस मंदिर के पुजारी ने आकर राजा के लड़के का हत्या कर दिया हो। सभी लोग दौड़ के गए और पुजारी को पकड़ के लाए। ये बात राजा को पता हुआ। जब पता चला राजा को, राजा उनको बुलाए और बोले कि एक बार मुझे उनसे पूछ तो लेने दो कि उन्होंने मेरे पुत्र को क्यों मारा। राजा पुजारी से पूछे कि आपने मेरे पुत्र को क्यों मारा। पुजारी ने कहा कि जितने दक्षिणा मुझे चाहिए आपके महल से मिल जाता है। 7 दिन में एक बार मैं अपने घर जाता हूं। मैंने आज तक आपका महल तक नहीं देखा। मैं पूजा किया और अपने रूम में रहता हूं। मैंने आपके पुत्र का हत्या नहीं किया। राजा को ऐसा लगा कि इन्होंने मेरे पुत्र को नहीं मारा, लेकिन पब्लिक का मोमेंट जो था कुछ गड़बड़ दिख रहा था। राजा ने सोचा कि पब्लिक इन्हें मार डालेंगे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, इस दोनों हाथ से इन्होंने मेरे पुत्र को मारा होगा, दोनों हाथ को काट कर इनको छोड़ दिया जाए। पुजारी का दोनों हाथ काट कर उनको छोड़ दिया गया। जब वो महल से निकले तो वहीं पंडित जी से, ब्राह्मण देवता से मुलाकात हो गया, जो उनको बोले थे राजा को कि मेरे गुरु के पास जाइए, आपको पुत्र है। पंडित जी से बोले, पुजारी जी से पंडित जी बोले कि आप जाइए मेरे गुरु जी से पूछिए कि आपके साथ ऐसा घटना क्यों हुआ। जब वो चले गए अपने गुरु जी के पास, वहां पे गए तो गुरु जी के घर के पास एक पार्क था। गुरु जी टहल रहे थे, आवाज दिए गुरु जी हैं, गुरु जी हैं। इतने में उनकी पत्नी आई और बहुत उल्टा सीधा उनको गाली देने लगी। अब पुजारी समझे कि हो ना हो मैं किसी गलत घर में आ गया हूँ, ये पंडित जी का घर नहीं है। वो लौटने लगे। इतने में गुरुजी घूम रहे थे, टहल रहे थे। उन्होंने आवाज दिया कि मेरे दरवाजे से कोई वापस जा रहा है। आवाज देकर उनको बुलाए पुजारी को। बोले कि गुरुदेव ये आपका ही घर है। आपके पत्नी तो बहुत उदंड भाषा में बात कर रही थी। बोले ठीक है, आप बैठ जाइए, मैं समझाता हूँ। मैं अब अपनी कथा समझाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आपका हाथ क्यों कटा। पूर्व जन्म में मैं काग था और मेरी पत्नी थी गधई थी। धोबी लादी रख देता था, कपड़ा रख देता था, घाट पे ले जाता था और फिर दरवाजे पर लाता था। प्रत्येक दिन का काम था। जब ये काम लायक नहीं रहे, चारों बंधन काट के जंगल में छोड़ दिया। उसी जंगल में मैं रहता था और इनके पीठ पर रस्सी का दाग हो गया था और वहां पे मैं जाता, उतरता, इनका मांस खाता। 4 दिन के बाद मैं नगर भ्रमण करने के लिए निकला। इतने में गधी सोची कि अब की बार आएगा काग तो मुझे मार डालेगा। धीरे 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 निकल गई नदी के किनारे। मैं आया नगर से और इनको पूरा जंगल में ढूंढा, कहीं दिखाई नहीं दी। मारे क्रोध के मैं भूख से पीड़ित, मैं सोचा कि चलते हैं नदी के तरफ, कोई मुर्दा अगर जा रहा होगा अपना आत्मा तृप्ति करेंगे। ये सोचकर
इतने में काग ने बड़े क्रोध से जाकर उनको मांस खाना चाहा। मांस तो खा गया था, हड्डी बच गया था। रीढ़ के हड्डी पर इतनी वेग से उसको अपने ठोकर मारा और गद्दी चिल्लाने लगी और दोनों गिरकर उसी नदी में अपना प्राण त्याग दिए। दोनों को चित्रगुप्त महाराज के पास जाना पड़ा। चित्रगुप्त महाराज बोले कि आप बहुत बड़े ज्ञानी पंडित होंगे, लेकिन आपका ज्ञान इस पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो इसको यातना दिया है, ये प्रत्येक दिन उल्टा सीधा शब्द बोलकर आपको यातना देकर बदला अपना लेगी। पुजारी बोले कि गुरुदेव मेरा हाथ कैसे कटा? बोले कि उसी जंगल में आप रहते थे। एक कसाई गौ को लेकर जा रहा था। गौ को लेकर एक कसाई जा रहा था। एक गाय पेड़ के पीछे छिप गई। लौट कर आया, बोला कि गुरुजी आप इधर कोई गौ देखे हैं? गौ आपके हाथ तरफ दिख रही थी। आपने दोनों हाथ उठाया, बोला कि वो तो खड़ी है। गौ बोली कि अगर तुम्हारा दोनों हाथ नहीं उठता तो मेरा प्राण बच जाता, जाओ तुम्हारा दोनों हाथ कट जाएगा, इसलिए आपका दोनों हाथ कट गया। अब पुजारी बोले कि उस राजा के लड़के को किसने मारा? बोले कि देखो पूर्वजन्म में वो लड़की थी गौ थी और लड़का था कसाई था, वो बराबर काटता था, इसलिए सोते समय में ही उसको उसके पत्नी के द्वारा जो गौ थी उसका हत्या हुआ। इसलिए कोई भी कर्म पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए भी कोई भी कर्म सोच समझ कर करें। जय श्री राम, राधे राधे।